नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने के बाद भी यह शुरू नहीं हो सकी थी। अब झारखंड सरकार बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने के बजाय आकांक्षा योजना की तर्ज पर उनकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसे लेकर प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, घर में पौधा लगाने पर मिलेगी फ्री बिजली। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अब शहरों में क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर या कैंपस में पौधा लगाने पर बिजली के बिल में छूट मिलेगी। रांची में वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि अपने घरों के कैंपस में पौधारोपण करने वाले परिवारों को प्रति पौधा 5 मिनट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हालांकि यह पौधे फलदार और छायादार ही होने चाहिए, तभी योजना का लाभ मिलेगा। मनभावन मौसम के बीच 70,000 कांवड़िया देवघर के लिए हुए रवाना। बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा कांवड़िया पथ। सुल्तानगंज स्थित अजगवैनी नाथ धाम से बाबा वैद्यनाथ पर सोमवार को जल चढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़ियों ने शनिवार को सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया। इसके बाद विधि विधान के साथ ताम्र पात्र और अन्य पात्रों में जल लेकर बाबा धाम की ओर पूरी आस्था के साथ बोलबम का महामंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कांवड़ियों के मुखारविंद से निकल रहे बोलबम के महामंत्र से वातावरण गुंजायमान होता रहा। मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार को बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए शनिवार को एक दिन में 70,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा नदी से जल उठाया और देवनगरी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर अपने कदम बढ़ाए। बारिश के चलते मौसम में ठंडक की वजह से शिव भक्त काफी खुश नजर आए। जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी रंजीत मंडल अरेस्ट। 15 से 20 लाख में पेपर बेचता है गिरोह। जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत मंडल को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि सरगना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी की मिलीभगत को लेकर भी जांच जारी है। इन्होंने बताया कि एक बड़ा गिरोह है जो 15 से 20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कनीय अभियंता की नियुक्ति को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा ली गई थी, परंतु परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होकर वायरल होने लगा था। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। धनबाद के अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार सिंह ने 14 जुलाई को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे वायरल किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीएम हेमंत ने लॉन्च की नई पर्यटन नीति। कहा, झारखंड को एक्सट्रैक्शन ने अट्रैक्शन की नज़र से देखे दुनिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में झारखंड की नई पर्यटन नीति लॉन्च की। लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारे टूरिज्म पॉलिसी में कई प्रकार के फायदे की बातें हैं। टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले सभी निवेशकों से आग्रह होगा कि आप झारखंड आएं। उन्होंने कहा कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर पहले निवेश करने वाले निवेशकों को हम स्पेशल पैकेज देंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को हमेशा एक्सट्रैक्शन के नज़रिए से देखा गया, अब झारखंड को अट्रैक्शन के नज़रिए से दुनिया देखे, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं। आप देखेंगे राज्य का नया टूरिज्म पॉलिसी उसी लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है। बोकारो में वज्रपात की चपेट में आए 50 स्कूली बच्चों का हाल जानने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची से हुए रवाना। झारखंड के बोकारो जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के एक स्कूल परिसर में 50 बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के बांधडीह मिडिल स्कूल में शनिवार को बच्चे बारिश के दौरान स्कूल कैंपस में खेल रहे थे। इसके दौरान वज्रपात की घटना में कई बच्चे घायल हो गए। इस घटना में घायल बच्चों को इलाज
जैना मोड़ स्थित रेफरल अस्पताल भेज दिया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्कूल परिसर में लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। वहीं इसी बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी इन बच्चों को देखने के लिए रांची से बोकारो के लिए आए हैं। देवघर में बाघमारा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव 24 जुलाई से होगा चालू। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा व सहायता प्रदान किए जाने को लेकर देवघर नगर निगम मुस्तैद है। साथ ही सुचारू रूप से यातायात संचालन को लेकर बाघमारा में बनाए गए अंतर्राज्यीय बस पड़ाव को रविवार से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की सुविधा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए। उन्होंने कहा कि वाहन पार्किंग किए जाने पर शुल्क की वसूली की जाएगी। बस पड़ाव के साफ सफाई व शुल्क वसूली के लिए टैक्स दारोगा जयशंकर शाह को अपनी निगरानी में श्रावणी मेले के दौरान जिम्मेदारी दी गई है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से नहीं करेंगी परहेज। झारखंड में राज्यपाल रहते हुए उठाए थे ये बड़े कदम। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू के बारे में पक्ष कह रहा है कि वे रबर स्टाम्प साबित होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रह चुके यशवंत सिन्हा ने भी कहा था कि द्रौपदी मुर्मू वादा करें कि वे केवल रबर स्टाम्प साबित नहीं होंगी। चुनाव परिणाम आने के बाद भी उन्होंने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि आशा करते हैं कि वे राष्ट्रपति के रूप में बिना भय और पक्षपात के संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि द्रौपदी मुर्मू नियम कानून की पक्की हैं और उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में कई मौके पर यह साबित भी किया था। टीएसपीसी सब जोनल कमांडर आदेश गंझू गिरफ्तार। झारखंड में पहली बार इतनी भारी संख्या में हथियार बरामद। लातेहार पुलिस व सीआरपीएफ की ओर से चल रहे संयुक्त अभियान के दौरान उग्रवादियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने झामुमो नेता दिलशेर खान हत्याकांड का आरोपित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर आदेश गंझू को भारी संख्या में गोली, हथियार और अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। झारखंड में पहली बार उग्रवादियों के कब्जे से 40 MMHA ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे। शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश गंझू को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर विभिन्न तरह की 8000 गोली, 30 HE ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और एक देशी बंदूक, 8 वाकी टॉकी समेत काफी मात्रा में अन्य सामान बरामद हुआ है। झारखंड में बारिश के दौरान वज्रपात से मीथेन गैस में लगी आग, लपटें देख लोग अचंभित। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत लयो उत्तरी व लयो दक्षिणी पंचायत में कई जगहों पर तेजी से मीथेन गैस का रिसाव जारी है। शनिवार को तेज बारिश के दौरान वज्रपात से लयो करमाली टोला स्थित डीप बोरिंग से मीथेन गैस के रिसाव के दौरान अचानक आग पकड़ ली। आग के लपटों को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर CCL झारखंड उत्खनन परियोजना का प्रबंधन घटना स्थल पर पहुंचा और आग की लपटों को देखकर वे अचंभित रह गए। करीब 2 से 3 घंटे तक आग की लपटें निकलती रहीं। इसके बाद आग स्वतः बुझ गई।